वेलकम टू एग्री ज्ञान द अनटोल्ड। माय डियर एग्रियंस, आज की जो भी न्यूज़ है आप उस न्यूज़ को एकदम दिल से सुनेंगे और थोड़ा सा खुद को संभाल कर सुनेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। हम हमेशा आप सभी के साथ हैं। इस न्यूज़ को आप सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कटिंग तो आप सभी को मिल गई होगी। इस न्यूज़ को बनाने का मेरा यही मतलब था, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, मैम सही है कि नहीं है, आप इस पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने बनाया डियर। और आप सभी जानते हैं जैसे मैंने वीडियो बनाना भी बहुत कम कर दिया, तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी के लिए है। तो देखिए क्या है आज की न्यूज़ में। आज की न्यूज़ है ये कवर्धा बेमित्रा वाला न्यूज़पेपर है, आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं 10/7/2021। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, नर्सिंग कॉलेज में भी प्रवेश के लिए व्यापम ने नहीं ली परीक्षा, इस साल भी मेरिट बेस पर भरी जाएंगी सीटें। अभी तो कंफर्म नहीं है ना। नर्सिंग पॉली कृषि कॉलेज में भी दाखिला मेरिट से। व्यापम द्वारा हर साल कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश से पहले परीक्षा का आयोजन किया जाता है, यानी कि एंट्रेंस लिया जाता है, लेकिन बीते वर्ष कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इस वर्ष भी व्यापम ने फरवरी मार्च माह में शेड्यूल जारी किया था। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफाई आपको किया गया था, ठीक है, कि जून में हो जाएगा, बट फरवरी मार्च में बताया गया था, शेड्यूल जारी किया था। लेकिन कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेट कर दी गई। अब प्रवेश परीक्षा आयोजन नहीं होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जुलाई माह में तो कई पाठ्यक्रम के दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाती है। व्यापम की प्रवेश परीक्षा के आधार पर जिले के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज, एक निजी व एक कृषि कॉलेज, यानी कि प्राइवेट बोल रहा है, एक निजी व एक कृषि कॉलेज, एकमात्र सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहाँ पे है, गवर्नमेंट का जो पॉलिटेक्निक है वो वहाँ पे बोल रहा है कि 10th के बेसिस पे लेंगे, और जो एग्रीकल्चर का है वो प्राइवेट वाला। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो प्राइवेट में आपको यहाँ पे नहीं होता है, पर अगर आप अदर स्टेट जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपके जो फंडिंग होती है उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। अगर कभी सीट्स खाली रहती हैं तो मनी बोलता है ना, मनी है तो सब कुछ है, मनी है तो हनी है, फिर वही बात होती है, तो वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। बट अगर मैं आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं। पिछले बार भी आपने अगर मेरिट बेस पे एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे भी बच्चों ने पेपर दिया था। इस बात को मैं हमेशा आप लोगों को फोर्सफुली बता रही हूँ इस चीज़ को, कि पिछले बार पेपर्स हुए थे उस तरीके से कि हाँ, ये सब कुछ लॉयल था उस टाइम पे, कि उनको भी फ्री में सीट नहीं मिल रही थी, मेहनत किया था उन लोगों ने, एग्ज़ाम दिया था, इसलिए उन्हें सीट मिली थी। बट इस बार कंडीशन बहुत अलग है, इस बार कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग है। आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मेहनत की है साल भर, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों का साल बर्बाद हो रहा है, कि सारी चीज़ें व्यापम को पता है। व्यापम परीक्षा लेना चाहता है, जब तक गवर्नमेंट उनको नहीं वो करेगी, गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी, तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आगे की न्यूज़ देखते हैं हम क्या कहता है। अंतिम बार ग्राम महाराजपुर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य सीके राजमंडल ने बताया कि उनके कॉलेज व व्यापम की पीपीटी प्रवेश परीक्षा की आधार पर एडमिशन होते हैं। अंतिम बार वर्ष 2019 में इसी परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए गए थे, लेकिन 2020 में कोरोना काल शुरू हो गया था, जो इस वर्ष 2021 में भी जारी। इस वर्ष भी मुझे तो नहीं दिख रहा है कौन सा कोरोना काल, जब हम मार्केट जा सकते हैं, जब हम बाहर घूमने जा सकते हैं, जब हम इतना पार्टी कर सकते हैं, शादी में खाना खाने जा सकते हैं। तो भाई आप ICAR जैसे अपने एग्ज़ाम्स लेता है, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेता है ना, आप तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का ठेका लेता है। ठीक है, तो जब वो पेपर करा सकता है तो भाई आप भी करा सकते हैं, देखा जाए तो। और उसने पिछले साल भी कराया था और इस साल भी कराएगा। ठीक है, तो इस वर्ष 2021 में भी जारी। इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा के आयोजन होने की संभावना ना के बराबर है। आप कौन होते हैं कहने वाले ऐसा। ऐसे में बीते वर्ष की तरह इस वर्ष कक्षा 10वीं के मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे। यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात है, ठीक है। पॉलिटेक्निक की बात करें, यहाँ पे 10th बेसिस पे सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। आपका क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, आपका क्या होता है, 12th के बाद पेपर होता है, आपका 10th बेस नहीं, आपका 12th बेस है। कई बच्चों की करियर दाव पे है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इसी चीज़ को सोच सोच के अगर परेशान हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए ही बुरी चीज़ है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी आपको करना क्या है। यहाँ तक हमने देखा। अगर मैं आपको सीधी बात करूं तो हम यहाँ चलते हैं। विश्वविद्यालय जारी करेगा शेड्यूल। अब प्रवेश परीक्षा की संभावना कम है। ऐसे में कक्षा 12वीं का परिणाम जारी होते ही संबंधित पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा। कृषि कॉलेज में दाखिले के लिए व्यापम द्वारा पीईटी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष परीक्षा नहीं हुई, ऐसे में जल्द ही
ध्यान से सुने, ऐसे में जल्द ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। बीते वर्ष इसी विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त सितंबर माह में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 12वीं के मेरिट अंक के आधार पर प्रवेश दिया गया था। देखिए, पिछले बार बहुत लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट भी किया था और नहीं भी किया था, ठीक है, पर इस बार कंडीशन बहुत अलग है। उनको भी पता है कि कुछ ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं, उनका क्या होगा। हर साल बहुत बच्चे अपेयर करते हैं इस चीज़ में। प्राइवेट जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जो रेगुलर्स नहीं होते, उनका तक एग्ज़ाम होता है, पर अभी उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, वो भी एलिजिबल होता है एंट्रेंस में। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि इसको लिखकर यहाँ पे बात करके अगर आपका कुछ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का। हाँ, हाथ पे हाथ धर के आप नहीं बैठ सकते। उसके लिए आप अगर पढ़ाई ही छोड़ देंगे, आप कहते हैं मैम हम ये करें क्या, मैम हम वो करें, आप बिल्कुल करिए, आपको मैं मना नहीं करूँगी, ये आपके करियर का सवाल है, आपको करना ही चाहिए। पर आप बाकी सब चीज़ में अगर उलझ के अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं और एग्ज़ाम होता भी है, तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप वो रैंक हासिल कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाहते थे? नहीं हो पाएगा ना जी। तो सारी टेंशन, पहली चीज तो ये है, सारी टेंशन छोड़ना है। पेपर होगा या नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना, पेपर होगा और उसके लिए कोशिश आपको करनी है, ठीक है ना। उसके लिए कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। अगर सपने देख लिए तो उन्हें पूरा भी आपको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, उस सारी चीज़ों के लिए हम हैं, एग्री टाइम है, आपके टीचर्स हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। कभी भी हम अगर न्यूज़ नहीं डालते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ या एग्री टाइम पे न्यूज़ नहीं आती या मेरे चैनल पे ऐसी न्यूज़ नहीं आती, तो इसलिए नहीं आती जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको न्यूज़ ऐसी नहीं देना चाहते जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, ठीक है। तो बाकी की चीज़ों में आप क्यों पढ़ के अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं? आपको सिर्फ अभी पढ़ाई की ज़रूरत है। आपने सपने देखे हैं और इससे बड़े देखिए, आपको इससे बड़ा कुछ हासिल करना है। ICR की तैयारी करिए, PAT आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। ICR BHU की भी तैयारी करते रहिए, आपको PAT आराम से मिलेगी और आपकी ही है, कहीं नहीं गया, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा, ऐसे नहीं वैसे सही। एक बार सेट का मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। सेट एग्जाम हो रहा है ना, व्यापम उसको टेस्ट बोलते हैं ना, 1 वे टेस्ट, वो टेस्ट लेकर देख रही है कि सेट कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सेट में बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा छोटे हैं नहीं, ठीक है। तो पहले वो उनके साथ लेके देखना चाहती कि हम अगर हमने फैसला लिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम करने का, तो वह कैसे जा रहा है। तो पहले वो उनके साथ लेकर एग्ज़ाम देखना चाहती है। आप सभी को पता होगा कि सेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, सितंबर। तो सेट के अगर एग्ज़ाम जैसे ही होते हैं वैसे ही आपके भी लिए जाएंगे, तो आप लोग इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। और जुलाई में हमेशा एप्लीकेशन आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि देखिए अब आप कॉलेज वाले लोग को भी देखेंगे, वो भी सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो आप लोगों के बहुत जल्दी चांसेस है, ठीक है बेटू। तो आप लोगों को सभी को अच्छे से पढ़ना है बच्चा, आगे बढ़ना है और कुछ करना है। दोनों तरफ मन नहीं घुमाना और दोनों तरफ मन को नहीं फेरना है, ठीक है ना। कुछ करेंगे, कुछ ज़रूर होगा। आप चाहते हैं कि आप टेलीग्राम पे बोलिए, कहाँ कहाँ जुड़ना चाहते हैं, कहाँ पे लोगों को जोड़ना सकते, सब टाइम वेस्ट ऑफ टाइम। पिछले बार भी किया था बहुत सारे स्टूडेंट ने, कुछ हुआ क्या? व्यापम के सामने किसी की नहीं चलती। हाँ, हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि इतने लोगों का करियर जो है दाव पे है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। मैं इन सारी जगह पे नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो आप वो कर सकते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो वाइस चांसलर सर को एक लेटर ज़रूर लिख दीजिए, या फिर IGKV की उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि इस बार एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही चाहिए। तो हम कर सकते हैं, हमारे CM सर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो हम हैं, पूरा का पूरा आपके टीचर्स हैं, ठीक है, और हमेशा आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट और हमेशा मन को एक तरफ रखिए।